पूर्वी निगम के नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में आज प्रेस वार्ता की। पूर्वी दिल्ली के नागरिकों की शिकायतें सुनने के लिए महापौर द्वारा जारी की गई हेल्पलाइन नंबर की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया। नेता विपक्ष ने कहा कि महापौर ने पूर्वी दिल्ली के नागरिकों की शिकायतें सुनने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो सप्ताह में 3 दिन सुने जाएंगे, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल पाया कि पिछले 2 दिनों में जो शिकायतें सुनी गई वो किस विभाग से संबंधित है। उन्होंने कहा कि महापौर द्वारा सुनी गई शिकायतें सार्वजनिक करनी चाहिए और अब तक शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है इसकी जानकारी देनी चाहिए। नेता विपक्ष ने कहा कि महापौर द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाने का मतलब कि भाजपा निगम पार्षद की कार्यशैली संदेह के घेरे में है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जो महापौर महोदय ने हेल्पलाइन शुरू की है, उस हेल्पलाइन के बारे में बात करने के लिए आपको आमंत्रित किया गया है कि वो हेल्पलाइन जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 12 बजे से 1 बजे तक के लिए जनता की सुनवाई के लिए शुरू हुई है। उसके सुनवाई के शुरू होने के बाद पहले दिन 10 शिकायत आई, दूसरे दिन 20 शिकायतें आई, सोमवार को 10 आई और बुधवार को 20 शिकायतें आई। ज़्यादातर जो शिकायतें थी वो बिल्डिंग से रिलेटेड थी, अवैध निर्माण था, अवैध एंक्रोचमेंट था, इस टाइप की शिकायतें थी। पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही सूचना भी मिलती रहती है और सुनने में भी आया कि जब ये शिकायतें आती हैं तो उन शिकायतों को सार्वजनिक नहीं किया जाता, उनको हैंड फ्री करके नहीं सुना जाता। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि महापौर महोदय इन शिकायतों को सार्वजनिक किया जाए और उन शिकायतों की, उन समस्याओं का कितना निदान हुआ, किसका निवारण हुआ, ये भी सार्वजनिक किया जाए ताकि पता चल सके कि वास्तव में इस हेल्पलाइन का कुछ फ़ायदा निगम के लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दूसरा, ये 30 कंप्लेंट आई हैं, उन पर अभी तक क्या संज्ञान लिया गया है, क्या उन पर कार्रवाई की गई है, क्या जो परेशानी जनता की थी किसी भी एक समस्या का निवारण हुआ है या नहीं हुआ है, ये बताया जाए। मुझे जानकारी मिली है कि महापौर महोदय ने जो हेल्पलाइन शुरू करी शिकायतों को सुनने के लिए, उस हेल्पलाइन के शुरुआत के समय पर ही अधिकारियों ने वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी नहीं समझा। वहाँ पे तमाम कुछ अहम अधिकारी वहाँ मौके पर नहीं थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो अधिकारी नहीं थे तो आखिर क्यों नहीं थे, और वो नहीं पहुँचे तो कारण क्या था, और जो लोग वहाँ नहीं पहुँचे उन पर क्या कार्रवाई की गई, उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि निगम की जनता को उससे लाभ मिलना चाहिए। जो भी निगम काम करता है, जो भी चीज़ें शुरू करता है, उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर महापौर महोदय ने ये हेल्पलाइन शुरू करी जब सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्र के अंदर 7 दिन लगातार जनता की सेवा करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे पार्षद बहुत काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता की बात सुनते हैं। अगर आपके पार्षद रोजाना जनता की बात सुन रहे थे, रोजाना लोगों की शिकायतों को सुन रहे थे, उनका निवारण कर रहे थे, तो फिर ये हेल्पलाइन बनाने की आवश्यकता, जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मुझे ये बताया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी ये अपने पार्षदों को निकम्मा मान रही है? ये उन्होंने मान लिया पूरे तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज समझ चुकी है कि उनके समस्त पार्षद एकदम निकम्मे हैं, नकारा हैं या भ्रष्ट हैं। तभी उन्होंने इस तरह की जो कार्रवाई चल रही है निगम के अंदर, जो कार्यशैली है अपने पार्षदों की, वो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अच्छी नहीं लगी, या उनको ऐसा लगता है कि जो जनता है, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की जनता है,
वो उनकी कार्यशैली से बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी भ्रष्ट नीतियों से और भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा परेशान है। तभी इसी सबके चलते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने श्याम सुंदर अग्रवाल जी जो मेयर हैं उनको ये जिम्मेदारी दी है और भाजपा शासित निगम की जो भ्रष्ट और निकम्मेपन की छवि उसको ठीक करने की मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक श्याम सुंदर अग्रवाल जी को जिम्मेदारी दी है कि शायद अब ये ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं आप सभी लोगों के माध्यम से एक बात जानना चाहता हूँ कि जब समस्त पार्षदों के काम करने से उनके नई छवि सुधरी तो क्या सप्ताह में 3 दिन और 3 दिन में 1-1 घंटा जनता की शिकायतें सुनने से क्या ये छवि सुधर जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? या नगर निगम के अंदर जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार चल रहा है वो खत्म हो जाएगा? जो सफाई के अंदर 47 में से 46वां स्थान भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर ईडीएमसी को मिला, जिसमें जमुना पार के लोगों की नाक कटी है और सबने शर्मिंदगी महसूस करी है, क्या वो सुधर जाएगी? भारतीय जनता पार्टी मेयर साहब इस बात का जवाब दें या माने कि उनके समस्त पार्षद भ्रष्ट हैं, निकम्मे हैं, नकारा हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह की हेल्पलाइन को शुरू किया है। और इस हेल्पलाइन को शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, इसका आउटपुट क्या है, उसको सार्वजनिक किया जाए ताकि हमें भी लगे कि मेयर साहब ने एक कदम उठाया है तो उससे पूर्वी दिल्ली जनता, नगर निगम की जनता को लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।